सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C किसे फाइल करनी है, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों के अंदर आ रहा है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि 43rd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 का जिक्र किया गया है, जिसमें कुछ चीजें बताई गई है। क्या है पूरी बात, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में डिटेल में समझना है, पॉइंट वाइज समझना है जो चेंजेस हुए हैं, उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन ले सकते हैं, जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आई है, प्रोसीजरल चेंजेस, वो हमने विद एनालिसिस जून एडिशन में डाला है। खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए, 31 मई तक यानी कल तक आप लोगों के पास सुनहरा मौका है 10% के डिस्काउंटेड प्राइस में मैगजीन को सब्सक्राइब करने का। इसके बाद प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मल रेट पे चली जाएंगी। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, वो ध्यान से समझिएगा। अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 35 एंड सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट मेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 टू बी नोटिफाइड, यानी कि अब जो नोटिफिकेशन आएगी इस काउंसिल मीटिंग के बाद, उसमें सेक्शन 35 एंड सेक्शन 44 में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। क्या था अमेंडमेंट, एक बार फटाफट से समझ लीजिए। अमेंडमेंट करके ये बताया गया था कि जो टैक्स पेयर जिनका की टर्नओवर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर चला जाता है, वो एनुअल रिटर्न के साथ साथ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराएगा और उसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ सर्टिफाई करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के हवाले से उसे जीएसटीआर 9 के साथ अपलोड कर देगा। 35 और 44 को इकट्ठा पढ़ेंगे तो उसमें यह बात लिखी गई थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 ने सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2 जो है उसे डिलीट कर दिया और सेक्शन 35(5) को डिलीट कर दिया। मीनिंग देयर बाय कि सेक्शन 35(5) और सेक्शन 44(2) जो कि ये कहते थे कि आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ सीए अपलोड करना है एनुअल रिटर्न, वो प्रोविजन खत्म। तो अब हम लोगों ने ये समझा, बाकी सब लोगों ने ये समझा कि जीएसटीआर 9C जो है वो अब डिलीट हो गई और सेक्शन 44 में लिख दिया गया कि जीएसटीआर 9 के साथ सेल्फ सर्टिफाई करते हुए जीएसटीआर ऑडिट के जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइल हो जाएंगे, यानी कि जो दो फॉर्म हैं उसको मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा हमने इंटरप्रिटेशन निकाला था जब बजट में ये अनाउंसमेंट हुआ था। अब हुआ क्या है ये देखिए। अब जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है इसमें क्या बातें आई, तो यहां सबसे पहले बताया गया कि अमेंडमेंट जो है वो नोटिफाई होंगे। तो अमेंडमेंट क्या था, प्रोविजन जो है वो डिलीट किया गया। दिस वुड ईज द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन फर्निशिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन जीएसटीआर 9C। यहां पर कंप्लायंस जो कहा जा रहा है कि ये ईज कर देगा क्योंकि आपको 9C फाइल नहीं करनी, as taxpayers would be able to self certify। अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है। अरे भैया सेल्फ सर्टिफाई करना है कोई बात नहीं, आप सीए को फीस मत दो, बट फॉर्म तो आपको फिर भी प्रिपेयर करना है, आपको काम तो करना पड़ेगा। 9 तैयार करना है, 9C दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा, भले ही आप सेल्फ सर्टिफिकेशन ही कर लो। और सेल्फ सर्टिफिकेशन इज मोर डेंजरस फॉर द टैक्स पेयर्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दिस चेंज विल अप्लाई फॉर एनुअल रिटर्न 2021। अब 2021 की जो एनुअल रिटर्न जानी है उसके अंदर ये चेंज होगा। अब 2021 में जब ये चेंज होगा तो क्या होगा, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए बताया गया है कि द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इन जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू बी ऑप्शनल फॉर द टैक्सपेयर्स हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू ₹2 करोड़। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम का है तो आपको जीएसटीआर 9 जो है
वो ऑप्शनल रहेगा, जैसे कि पहले रहा करता था फॉर 17, 18, 18, 19 एंड 19। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया तो आपके लिए मैंडेटरी है जीएसटीआर 9 को फाइल करना। सवाल आता है कि क्या जीएसटीआर 9 जब फाइल होगी तो उसके अंदर रिकंसिलिएशन का कंपोनेंट भी रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां बता दिया गया कि द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन जीएसटीआर 9C भले ही वो सेल्फ सर्टिफाई करके फाइल होगा, लेकिन आपको जीएसटीआर 9C फिर भी फाइल करना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, which will be required to be filed by the taxpayers with annual aggregate turnover above rupees 5 crores। तो कहने का मतलब यह है कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों के दोनों फॉर्म आपको एज इट इज भरने हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा रहेगा, पहले यहां पर सीए साइन करता था, अब यहां पे टैक्स पेयर को साइन करना है। फॉर्म में रिलैक्सेशन नहीं है, काम आपका एज इट इज रहने वाला है। कंप्लायंसेस आपको पूरा का पूरा करके देना होगा। 9C के लिए फिर से वही लिमिट बताई गई है, 5 करोड़ से कम अगर आपका टर्नओवर है तो आपके लिए भरना नहीं है 9C 2021। 5 करोड़ से ऊपर चले गए हैं तो आपको फाइल करना है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों ही, क्योंकि 9 के लिए जो लिमिट है वो 2 करोड़ है और 5 करोड़ जो है वो 9C के लिए है। इसका डिटेल हमने चार्ट फॉर्मेट में आप लोगों को हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ एक सवाल ये आता है कि जीएसटीआर 9A का क्या होगा, तो यहां पर इन्होंने जीएसटीआर 9A के बारे में भी बता रखा है कि 2021 के लिए आपका जो जीएसटीआर 9A है वो ऑप्शनल है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। तो कॉम्पोजिशन वालों का तो वैसे ही टर्नओवर लिमिट ही 1.5 करोड़ से कम होती है, तो उनके लिए तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शनल ही हो जाएगी। तो ये पूरी बात आपको समझनी होगी कि 2021 के लिए एनुअल रिटर्न किसे फाइल करना है और किसे नहीं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C किस तरीके से फाइल होगी और किनको फाइल करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।